औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी क्लास होप सो ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं पेज नंबर 46 पर है लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर आज हम लोगों ने पढ़ना है कि हरकत किस तरीके से होती है और उनका जो स्केलेटन है वो कैसे डेवलप है। जो इनको स्केलेटन वो बोन्स होती हैं, जो वो ढांचा होता है जो उसकी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है, जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है जी। तो आज हम सबसे पहले स्विमिंग इन फिशेस के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स एक्वेटिक लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि एक्वेटिक लाइफ में ये मूवमेंट किस तरीके से होती है। एक्वेटिक लाइफ में जो बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिशेज़ हैं, ठीक है। फिशेज़ को अगर आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर फिशेज़ ने 3 किस्म की अडॉप्टेशंस करनी है जिसकी मदद से जो है वो वाटर के अंदर स्विम कर सकते हैं। तो पहली अडॉप्टेशन उनकी पढ़ते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी की। उनकी जो बॉडी है वो इस तरीके से स्ट्रीम लाइन होती है कि वो आगे से और पीछे से यूँ टैब्ड होती है, मीन्स चिपकी हुई होती है, जबकि सेंट्रल से वो ब्रॉड होती है। ठीक है। टैब्ड ऑन बोथ हैंड्स का मतलब इसके दोनों जो सिरे होते हैं वो टैब्ड होते हैं, मीन चिपके हुए होते हैं, जबकि सेंट्रल जो है वो ब्रॉड होता है। तो ये इसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी है। स्ट्रीम लाइन बॉडी का जो है बेसिकली बेनिफिट क्या है कि जब ये पानी के अंदर तैर रही होती है तो ये जो स्ट्रीम लाइन बॉडी ये पानी के दरमियान और इसकी बॉडी के दरमियान जो फ्रिक्शन होते हैं उसको कम से कम करता है। तो जितनी बॉडी ज़्यादा स्ट्रीम लाइन होगी उतनी जो फ्रिक्शन है, मीन्स ड्रैगिंग है, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, वो कम। ड्रैगिंग का मतलब होता है पानी का फिश को पीछे की तरफ पुल करना, मीन्स फिश की बॉडी के ऊपर रेजिस्टेंट क्रिएट करना। तो जितनी स्ट्रीम लाइन जो है वो ज़्यादा होगी, जितनी स्ट्रीम लाइन कंडीशन ज़्यादा होगी, उतना वाटर जो है वो ड्रैगिंग फोर्स कम करेगा, मीन्स उतनी फ्रिक्शन जो है वो फिश की बॉडी के ऊपर कम लगेगी, जिससे बॉडी की जो फिश की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो फिशेस जो हैं अगर स्पीड अप इंक्रीज़ होती है, उनकी स्पीड इंक्रीज़ होती है तो वो इसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप की वजह से होती है। दूसरी जो इसकी अडॉप्टेशन है वो इसके डेंटिकल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं डर्मल डेंटिकल। डर्मल का मतलब होता है अपर लेयर, डर्मल का मतलब होता है लेयर। आपने देखोगे कि फिशेस की पूरी बॉडी के ऊपर यहाँ पर स्केल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे यूँ स्केल्स गुलाई की फॉर्म में। स्केल्स डिफरेंट होते हैं, हर फिश के ऊपर डिफरेंट होते हैं, तो स्केल्स मौजूद होते हैं। इन स्केल्स का काम क्या होता है, ये कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर भी होता है और बोनी फिशेस के अंदर भी होते हैं। अब इन स्केल्स के अंदर जो डर्मल आपको डेंटिकल्स का मतलब होता है स्केल्स, जो डर्मल स्केल्स नज़र आ रहे हैं, इसकी सरफेस के ऊपर स्केल्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। इसके अंदर कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स। इन ऑयल ग्लैंड्स का काम क्या होता है, स्लाइमी एक्सुडेशन करना, मीन्स मॉइस्चर क्रिएट करना, ऑयल प्रोड्यूस करना। तो जैसे ही इनकी स्किन के ऊपर ये ऊपर जो डर्मल डेंटिकल्स हैं, ये ऑयल ग्लैंड्स इनके अंदर होते हैं और वो ऑयल ग्लैंड्स जब ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से पानी जो है वो इनकी बॉडी के ऊपर से फिसल जाता है, ठीक है, जिस वजह से फ्रिक्शन मज़ीद कम हो जाती है। ठीक है। और जो फिशेस हैं वो और तेज़ी के साथ जो है वो पानी के अंदर मूव कर सकते हैं। जो तीसरी अडॉप्टेशन है वो इनके फिन्स की अडॉप्टेशन है। ये जो आपको साइड में प्रोजेक्शन नज़र आ रही है इन्हें हम बोलते हैं फिन्स। ये फिन्स जो है वो डॉर्सल साइड पे, मीन्स अपर सरफेस पे भी मौजूद होते हैं फिश की, और लोअर सरफेस पे भी मौजूद होते हैं। ठीक है। तो डॉर्सल फिन्स भी होता है और वेंट्रल फिन्स भी होते हैं। डॉर्सल जो अपर सरफेस पे होते हैं, वेंट्रल जो लोअर सरफेस पर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिन्स जो है वो अनपेड फॉर्म में भी होते हैं। अनपेड फिन जैसे एनल फिन है, ये आपका अनपेड होता है, मीन्स इसका पेड़ मौजूद नहीं होता है इसकी बॉडी के ऊपर, ये अकेला सिंगल ही फिन होता है। ठीक है। इसके अलावा पेड फिन्स भी होते हैं। पेड फिन्स की अगर हम बात करें तो पेक्टोरल फिन जो है वो एक इस साइड पर, दूसरा वेंट्रल साइड पर होगा। तो पेक्टोरल फिन्स जो है ये आपके पेड फॉर्म में होता है। पेल्विक फिन्स ये भी दोनों क्या है, ये क्या है, पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स जो हैं ये दोनों ऐसे फिन्स हैं जो पेयर्ड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। जबकि एनल फिन्स है वो पेयर्ड की फॉर्म में नहीं होता। टेल फिन जो है वो भी पेयर्ड की फॉर्म में नहीं होता। तो ये जो फिन्स के होते हैं, ये फिन्स बेसिकली क्या करते हैं, ये एनिमल्स की बैलेंसिंग और स्टीयरिंग में हेल्प करता है। स्टीयर क्या काम करता है, स्टीयर क्या करता है, आपकी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसी तरह अगर फिश ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है या अपने आप को बैलेंस करना है तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, ये सारे के सारे फिन्स मिलकर फिशेस को डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प करेंगे और इसकी बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है। इसके अलावा चौथी अडॉप्टेशन है वो ब्योंसे है। ब्योंसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्विम ब्लैडर एक ऑर्गन है फिश के अंदर जिसके अंदर हवा वो भर लेती हैं और हवा भरने से वो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से वो पानी की सरफेस के ऊपर ईजिली तैर सकती हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्योंसे। इनके अंदर ये एक ब्योंसे का भी करैक्टर है जो इनको पानी की सरफेस के ऊपर तेज़ी से स्विम करने में हेल्प करता है। और जो फिशेज़ हैं वो पानी की सरफेस के ऊपर जब आना होता है उन्हें, तो वो स्विम ब्लैडर के अंदर हवा भर लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। तो ये लोकोमोशन हमने देखी फिशेस के अंदर। नेक्स्ट हम लोकोमोशन देखते हैं एम्फीबियंस के अंदर। एम्फी जो है आपको पता है ग्रीक वर्ड है, ये हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। और एम्फी का मतलब होता है बोथ बीइंग्स मीन लाइफ, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बोथ लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है जी। इनके अंदर अगर हम लोकोमोशन देखें तो यहाँ पर 2 वे लोकोमोशन होती है। एक लोकोमोशन ब्रिगलिंग कहलाती है,
ठीक है। रिगल का मतलब जिग जैग। जिस तरह इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास स्लेमेंडर है। स्लेमेंडर ये छिपकली नुमा जो है जानवर होता है, ठीक है। ये करता क्या है कि इसके बैली की जो वेंट्रल साइड होती है, मीन्स छिपकली अगर आप अपने जहन में लेके आए तो उसकी जो वेंट्रल साइड है, नीचे वाली सरफेस है, वहाँ पर मसल्स अरेंज होता है। सेगमेंटली अरेंज का मतलब होता है सेगमेंट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, छोटे पार्टीशंस की फॉर्म में अरेंज होते हैं। और वो मसल्स जो हैं वो इनके बैली को ग्राउंड के ऊपर रेंगने में हेल्प करते हैं। यूँ जिग जैग मैनर में जो है ये इनकी बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है जी। और इनकी जो लेग्स हैं, क्योंकि बैली के अंदर मसल्स मौजूद हैं और बैली जो है वो ग्राउंड के ऊपर इसको रेंगने में हेल्प कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो लेग्स हैं वो हार्डली ग्राउंड को टच करती है। जब वो डेलिबरेटली मूव कर रहे हैं, तेज़ी से मूव कर रहे हैं, इतना ये स्मूथ मूव कर रहे होते हैं कि लेग्स जो हैं वो इनकी बहुत मुश्किल से आपके ग्राउंड को टच कर रही होती है। इसको हम बोलते हैं स्विम ऑन लैंड, कि ये लैंड के ऊपर तैर रहे हैं। और इनकी हेल्प कौन करता है? इनके वेंट्रल मसल्स इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो दूसरे टाइप की जो लोकोमोशन है वो है इनकी बॉडी को रेज अप करना, कि ये ऐसी लोकोमोशन है जिसमें ये अपनी बॉडी को पहले रेज अप करते हैं। तो रेज अप करने का मतलब होता है ये अपनी बॉडी को लैंड के ऊपर से उठाते हैं और फिर जंपिंग करते हैं, हुपिंग। अगर आप इसकी बेस्ट एग्जांपल लें तो एनोरेंस ऑर्डर है एम्फीबियंस का, जिसमें फ्रॉग आता है। फ्रॉग अगर आप फ्रॉग को अपने माइंड में लेके आए तो फ्रॉग जो है वो वॉक भी करता है और हुप भी करता है। हुप का मतलब होता है जंपिंग करना, ठीक है। तो वॉक और हुपिंग ये इसकी दूसरी टाइप की लोकोमोशन है, जिसमें वो अपनी बॉडी को ग्राउंड से उठा लेते हैं। अब बॉडी को ग्राउंड से उठाने के लिए उसको स्केलेटन मसल्स की जरूरत पड़ती है और मस्कुलर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। मस्कुलर सिस्टम में हमारे पास दो तरह के मसल्स हैं, एक होते हैं फ्लेक्सर और एक होता है एक्सटेंसर। यहाँ पर सिर्फ एक्सटेंशन का जिक्र है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जब फ्रॉग जब वो हुपिंग करता है, मीन्स जंपिंग करता है, सबसे पहले इसके हाइंड लिम्स होते हैं, जो पीछे वाली लेग्स होती हैं वो ग्राउंड पे होती हैं, जबकि आगे वाली लेग्स वो उठा लेता है। जब वो यूं ऊपर की तरफ अपने आगे वाली लेग्स उठाता है तो इसमें जो मसल्स काम करते हैं वो फ्लेक्सर मसल्स काम करते हैं। फ्लेक्सर मसल क्या करते हैं? इसके जो जॉइंट्स होते हैं, जो इसकी बॉडी के और अपर वाले पार्ट के दरमियान जॉइंट्स होते हैं, उनके दरमियान एंगल को बढ़ा देते हैं। उसके दरमियान एंगल को जो एक्सटेंसर होते हैं। हम पहले एक्सटेंसर की बात कर रहे हैं कि जब इसने हुपिंग करनी है, जब इसने जंपिंग करनी, सबसे पहले करता है, अगर फ्रॉग यूं है तो सबसे पहले अपने हाइंड लिम्स को, पीछे वाले लिम्स को स्ट्रॉन्ग है, इनको नीचे की तरफ धकेलेगा, जबकि अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ रेज अप कर देता है। अब रेज अप करने में इनके एक्सटेंसर मसल्स जो है वो काम करते हैं। एक्सटेंसर मसल्स क्या करते हैं? इनके जो ज्वाइंट्स होते हैं इनके दरमियान जो एंगल होता है उसको मजीद इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो फ्रॉग है वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है। हाइट अटेन करने के बाद फिर फ्लेक्सर मसल्स, दूसरे वाले मसल्स काम करते हैं, वह करते हैं कि जॉइंट्स के दरमियान जो एंगल होता है उसको कम कर देते हैं और फ्रॉग जो है वो नीचे आ जाता है। इस तरह ऊपर और नीचे यूँ फ्रॉग जो है वो जंपिंग की फॉर्म में मूव कर रहा होता है। तो फ्लेक्सर मसल्स वो हैं जो आपकी जो उसकी स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। उनका काम क्या होता है कि जॉइंट्स के दरमियान जो एंगल है उसको कम करना, ताकि फ्रॉग जो है वो नीचे फिर लैंड पर आ सके, ठीक है। और एक्सटेंसर मसल का काम क्या होता है? जॉइंट्स के दरमियान एंगल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, ताकि फ्रॉग जो है वो हुपिंग कर सके, मीन्स ऊंचाई से जंप लगा सके। तो ज़्यादातर जो काम है ये हाइंड लिम्स करते हैं, क्योंकि हाइंड लिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो पीछे वाले इसके पाँव होते हैं वो ये इस काम में इसकी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है जी।